जय हिंद दोस्तों। आज जो वीडियो है वो इसलिए है कि बहुत सारे लोगों का इंक्वायरी आया कि सर हम रनिंग में जाते हैं तो हमें बहुत सारे जगह पे दिक्कतें होती है। दिक्कतें मतलब जो हम कपड़े पहनते हैं, जो हम शूज़ पहनते हैं, सॉक्स पहनते हैं, जो हमारा तरीका है और जो हम खरीदते हैं, क्या वो सही है या नहीं सही है। तो मेरा जो ओपिनियन है वो इस प्रकार है, जो मैंने अभी तक जो मेरे बच्चों को मैं जिस हिसाब से ट्रेन करता हूँ और जो मुझे रिजल्ट मिलता गया है उसके हिसाब से जो मेरा ओपिनियन है वो आपके सामने। अगर आप बॉयज़ है, अगर कोई लड़का है और अगर वो इस तरीके के कपड़े खरीदता है, क्योंकि अभी गर्मियों का टाइम आ गया है और गर्मियों के टाइम पे कपड़े में क्या होता है, चिपक जाता है। ठीक है, तो चिपकने के कारण दौड़ने में दिक्कत आती है, कभी कभी कुछ बच्चों को ऐसे से करना पड़ता है। सो आप ये जो टू स्टेप जो बैंड है, ठीक है, इस बनियान का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। आप देख सकते हैं, ठीक है, ये पीछे से जाली लगी हुई है। सो आपका एयर का सर्कुलेशन चलता रहेगा जिससे कि बॉडी के अंदर पसीना नहीं चिपकेगा। ठीक है, दूसरा ये देख रहे हैं आप, ये कट पैंट है पूरा। ठीक है, ये निकर आप देख रहे हैं छोटा से छोटा है, इसके अंदर आप टाइटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, टाइटी पहनने के बाद, क्योंकि टाइटी ज़रूरी होता है बॉयज़ के लिए, तो टाइटी पहनने के बाद ये आप एप्पल कट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर एप्पल कट पैंट मिलता है तो एप्पल कट भी ले सकते हैं। उसके बाद नीचे आप शूज़ देख सकते हैं, आप ये शूज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। ठीक है, ये शूज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। लगभग सबसे बड़ा चीज़ है जो कि हमारे रनिंग में है, वो सबसे बड़ा चीज़ शूज़ है। वो अलग ज़माना था जिस ज़माने में लोग खाली पैर दौड़ा करते थे, बट आज समय बदलता गया क्योंकि लोगों का खान पान बदलता गया है। इस कारण से बहुत सारी तकलीफ़ें होती है, हमें डॉक्टर को पैसा देना पड़ता है, हमें बहुत बार एक्सरसाइज को कम करना पड़ता है, बंद करना पड़ता है। जब हमारा दिन नज़दीक आता है, हम वर्कआउट ज़्यादा करते हैं तो हमारे को सिम पेन शुरू होते हैं, काफ पेन हो जाता है, कमर में पेन शुरू हो जाता है। ये सब लोअर बॉडी, कमर से नीचे के बॉडी के अंदर कोई भी पेन आता है, जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट शूज़ का होता है, सॉक्स का होता है और आपके जूते का बांधा हुआ लेस का होता है। ठीक है, ये सबसे बड़ा फॉल्ट होता है जिसके कारण दिक्कत आती है। अगर आप पूरे बॉडी को अगर सही तरीके से बांधते हैं। दूसरा चीज, एक सबसे बड़ा चीज जो कि छूट जाता है लोगों का, वो है पैंट। और पैंट के ऊपर जो आपने पैंट पहना, पैंट के ऊपर लास्टिक पे लोग छोड़ देते हैं। पैंट के अंदर जो नाड़ा लगा होता है, नाड़े वाला पैंट लेने का है और नाड़ा से बांधना उसको, ताकि आपके अंदर एक आदत बनी रहे, जो ऑक्सीजन का लेवल है उसके ग्रिप को रोक के रखे, वो अप डाउन को कंट्रोल करके रखे। इसके लिए नाड़ा पक्का बांधना चाहिए, ज़्यादा नहीं तो एक स्टेप तो डाउन करके बांधना ही चाहिए। सो ये बॉयज़ का तरीका है। दूसरा एक तरीका हो गया लोगों का, बड़े बड़े बाल रखते लोग, सो जिसके कारण इरिटेशन होता है, दौड़ते दौड़ते उनको आंखों को ऐसे, बालों को ऐसे करना पड़ता है। अगर आप हेयर कट सही लेते हैं, आप अगर हेयर कट सही रखते हैं तो आपको तकलीफ नहीं होगी रनिंग के अंदर। सो ये भी एक रनिंग का पार्ट है। सो बॉडी के अंदर कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए जो कि आपको इरिटेट करे। जैसे कुछ लोग कड़ा पहन, जैसे मैंने पहन रखा है, कड़ा पहनते हैं, आप धागा पहन सकते हैं, कड़ा पहनते हैं, अंगूठी पहनते हैं, चैन पहनते हैं, सो वो इरिटेशन करता है। ठीक है, आपको वॉच पहनना है, वॉच पहन सकते हैं, आपको ये बैंड पहनना है, ये बैंड पहन सकते हैं ताकि आपके पसीने को पोंछ सके। कुछ लोग रुमाल लेके डालते हैं, नहीं मतलब है, आप ये रखिए और पसीना पोंछ सकते हैं आप। ठीक है, ये एक तरीका हो गया बॉयज़ का, जो कि बॉयज़ अगर इस तरीके से अगर रनिंग के अंदर उतरता है तो काफ़ी इंप्रूवमेंट होगा। अगर आप लंबे पैंट पहनते हैं या मेरी तरह फुल पैंट पहनते हैं तो आपको पैर उठाने में दिक्कत होगी, आपका टांग नहीं खुलेगा। दूसरा, आपके घुटने के नीचे पैर, अगर पैर पैंट आता है तो भी आपको पैर उठाने में दिक्कत होगी। ये पूरा का पूरा खुला हुआ है, आप स्टेप खोल के दिखाइए भाई, पूरा का पूरा पैंट खुला हुआ, देखिए आप। ठीक है, सो आपको रनिंग में कोई दिक्कत नहीं है, खड़ा हो जाओ, रनिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब हम आते हैं गर्ल्स के पास। ठीक है, सो गर्ल्स के साथ बहुत क्रिटिकल सिचुएशन आता है कि हम ये नहीं पहनेंगे, हम वो नहीं पहनेंगे, लोग हमें देखेंगे, क्या समझेंगे। अगर आप ग्राउंड में उतर गए, कल आप यूनिफॉर्म पहनेंगे या एथलीट के लिए दौड़ेंगे या कहीं दौड़ेंगे तो वहां पर आपको ही लोग देखेंगे, आपके बॉडी को कोई नहीं देखने वाला है, आपको देखने वाला है, आप इंडिविजुअल को देखने वाला है कि आप क्या रिजल्ट अचीव करते हैं। सो आप एक टाइटी सपोर्टर बोलते हैं, गर्ल्स को सपोर्टर पहन सकते हैं। ये एप्पल कट पैंट है, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं जितना बड़ा, क्योंकि गर्ल्स का एक दिक्कत आती है, वो बड़े बड़े पैंट पहनते हैं और वो प्रॉब्लम आती है, तो वो दिक्कत होती है दौड़ने में। तो आप ये कर सकते हैं, टी शर्ट आपके फिट होना चाहिए और टी शर्ट का जो बाजू है वो ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, पाँच उंगली से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। सो लगभग आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अंडर गारमेंट्स अच्छे पहनने चाहिए जो सपोर्टिव हो, ताकि आपको तकलीफ ना हो दौड़ने में। सो गर्ल्स के साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है, इसलिए गर्ल्स को खासकर, क्योंकि उनको घर भी देखना होता है और अपने ग्राउंड में भी अपना अच्छा परफॉर्मेंस देना होता है, इसलिए। और ये मोटिवेट भी जल्दी होते हैं और डीमोटिवेट भी बहुत जल्दी होते हैं। सो इसलिए इनको पूरा का पूरा अपने बॉडी के ऊपर, अपने कॉस्मोट के ऊपर पूरा ध्यान देना चाहिए। दूसरा, शूज़। आप शूज़ कोई भी इस्तेमाल कर रहे हैं,
कोशिश करिए कि स्पोर्ट्स शूज इस्तेमाल करें। एफर्ट नहीं कर पाते लोग, खरीद नहीं पाते हैं, तो कार्बन कॉपी मिलने लगे हैं, मतलब फर्स्ट कॉपी, सेकंड कॉपी, थर्ड कॉपी कार्बन प्लेट वाले मिलने लगे हैं। सो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि आपको सपोर्ट करेगा। ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा, पर इतना चलेगा कि आपको दिक्कत नहीं आएगी। सो इसलिए रनिंग के अंदर ये जो तरीका है कपड़ों का, ये काफ़ी मैच करता है। दूसरा एक बड़ा चीज़ है गर्ल्स का, कि गर्ल्स बहुत सारे बाल खोल के दौड़ते हैं, जैसे तैसे बाल बांध के, चोटियां बांध के लंबे पीछे लगा देते हैं। अगर आप इस तरीके से अपने आप को बांधते हैं, आपके बाल को बांध के रख चलते हैं, तो आपको कोई भी तकलीफ नहीं आएगी, क्योंकि इरिटेट नहीं करेगा। रनिंग के अंदर किसी भी पार्ट का इरिटेशन, आप देख रहे हैं इनको दोनों के सामने, आपके सामने दोनों है, किसी भी तरीके से कोई तकलीफ है, बराबर एकदम ठीक है। अगर किसी तरह का चैन पहना, धागा पहना है, कड़े पहने हैं, वो इरिटेट करेगा आपको। वो इरिटेशन होगा तो क्या होगा, आपका रनिंग में ध्यान नहीं जाएगा, आपको उसको ठीक करने में ध्यान जाएगा बार बार। अगर मेरे शू का लेस ढीला हो गया है तो मेरा बार बार ध्यान शू के लेस में होगा। अगर मेरा पैंट ढीला हो रहा है तो मुझे बार बार ध्यान पैंट पे आएगा। इसलिए लेस बांधना है अच्छे मजबूत से, पैंट के नाड़े अच्छे मजबूत से बांधने हैं, कपड़े वो पहनने हैं जो आपको कंफर्टेबल है और जो आपको रनिंग में दिक्कत ना करे। सो अगर आप इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं और अगर इस तरीके से रहते हैं, ये ज़्यादा महंगे नहीं हैं, एक बार खर्च करेंगे तो आराम से 5 से 6 महीना आराम से चलेगा। 6 क्या कहता मैं, अगर ढंग से चलाएं तो साल भी चल जाता है, पर सही से इस्तेमाल करें, उसका जितना वर्कआउट करोगे कोई तकलीफ नहीं आएगी। ये बलिदान एकेडमी की तरफ से मेरा पर्सनल ओपिनियन है। सो इसलिए मैंने इतना रिजल्ट अचीव किया है, क्योंकि रनिंग के अंदर रनिंग कराना ही बड़ी चीज़ नहीं होती है। रनिंग कराना ही बड़ी चीज़ नहीं होती है, पास आउट देना ही बड़ी चीज़ नहीं होती है। बड़ा चीज़ होता है उसको एक अलग तरीके से, एक अच्छे तरीके से, सबसे अलग। अगर 100 के बीच में भी आपका बच्चा खड़ा हो तो अलग दिखना चाहिए। वो तभी दिखेगा जब आप उसको उस तरीके से ट्रेन करते हैं और उस तरीके से उसको सिखाते हैं, ताकि वो खुद तो करे, साथ साथ दूसरों को भी करे। तो अगर कोई इन चीज़ों का इस्तेमाल करता है तो उसको बहुत फायदे होंगे। जय हिंद, जय भारत।